हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपीपीएससी का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कमीशन के आंसर की पर ही आधारित होगा। आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से होंगे, जो आज की करंट अफेयर से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमें थी? तो उस समय चूंकि फीफा विश्व कप हुआ था, तो जो टीम थी हमारी वह 32 टीमें थी जो उसमें शामिल थी। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो रामायण सर्किट की जो शुरुआत थी वह नेपाल में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता? तो बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है। संयुक्त राष्ट्र के जो ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, या कह सकते हैं था, तो उस समय यह 96वां स्थान था। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था? तो उस समय केरल चर्चा में रहा था। भारतीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो वह दिल्ली को समर्पित किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक हमारा जो है जीपीआई 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह उस समय जो स्थान था वह 136वां था। लेकिन इस समय 2021 वाला अगर हम देखते हैं तो जो 2021 का हमारा जीपीआई है उसमें भारत का स्थान 135 है। 135 है कब? 2021 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो उस समय वाराणसी में हुआ था। लेकिन अगर 2022 में हम देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जुलाई 2018 को धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 में जो दिया गया था वह 1750 था। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने? तो इमरान खान थे, जो उस समय बने थे। लेकिन इस समय शहबाज शरीफ हैं जो इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन है ये है शहबाज शरीफ की बात करें तो ये इस समय प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो पाकिस्तान के। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 में मैग्सेसे प्राइज जीता था? तो उस समय भारत वाटवानी और सोनम वांगचू ने जीता था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो ब्रिक्स सम्मेलन उस समय दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और निम्न में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वह वाजसनेयी संहिता है, वाजसनेयी। निम्नलिखित में से कथन कारण को देखते हैं तो इनमें कौन सा कथन है? दूसरे कारण में क्या कहा गया है कि भारत को तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो बिल्कुल तुर्की का आक्रमण इसी कारण से सफल हो गए। इसलिए कथन और कारण दोनों ही सही हो जाते हैं। निम्न मंदिरों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो जो इसका कालक्रम होगा, सबसे पहले सप्त पैगोडा का मंदिर आया था, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर आया था, गंगई को उसके बाद हम देखें तो बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगई कोणचोलपुरम का मंदिर आया था। इस प्रकार हमारा जो क्रम हो जाता है वह हो जाता है 4312। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासन के विषय में जानकारी देता है? तो यह खारवेल शासक के विषय में जानकारी देता है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अगर देखें कथन दोनों ही सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागौर में, राजस्थान के बागौर में क्या होता? पशुपालन का प्रमाण मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हम देखें कि जो अदीना मस्जिद है
वो मांडू में न होकर यह वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के पंडुआ में। तो यह वेस्ट बंगाल में है, न कि मांडू में है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हम जानते हैं कि जो रसखान है, रसखान जो रचना है उसमें रसखान की रसिक प्रिया नहीं है, रसिक प्रिया की रचना किया था आपके केशव दास ने। यह केशव दास की रचना है, इसी कारण से क्या होता है, हमारा ये कथन गलत हो जाता है। तो केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो हंटर कमीशन था वह 1882 में आया था, और सैडलर कमीशन की बात की जाए तो वह 1970 में आया था। वुड डिस्पैच की बात की जाए तो 1854 में आया था, और सर्जेंट योजना की बात की जाए तो यह 1944 में आया था। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाता है वह हो जाता है 4। निम्नलिखित में से किसमें क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो हम जानते हैं कि अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी वह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। पहले जब सावरकर ने, जिसका मित्र मेला के नाम से 1904 में इसका गठन किया था, बाद में इसी का नाम अभिनव भारत पड़ जाता है। तो किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो संथाल विद्रोह था वो 1855 में था, कोल 1831 का है, खासी 1829 का है, लेकिन जो अहोम विद्रोह है वह 15 का न होकर 1828 का है, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाता। तो अहोम 1828 का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुचिकल कमीशन के द्वारा दिया गया कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है तो किससे, कोपेन से संबंधित है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पाम्पा घास का मैदान है। तो हम जानते हैं अर्जेंटीना में पाम्पा घास का मैदान पाया जाता है, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है अगर देखा जाए तो हमारा जो गिब्सन है वह ब्राजील से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है, किसे है, कॉफी उत्पादक देशों को 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। तो उस समय 2016 का जो क्रम था वह पहले ब्राजील था, फिर वियतनाम, पहले ब्राजील था, उसके बाद वियतनाम का क्रम था, फिर कोलंबिया था, और उसके बाद इंडोनेशिया था, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाता है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई। तो 7000 किलोमीटर की कमी आ गई थी। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय में उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए पुट को सही क्रम में लगाना है। तो जो कालक्रम था वह सबसे पहले कोलकाता वाला आया था, उसके बाद हम देखते हैं कि शिमला वाला था, और उसके बाद पुणे फिर नई दिल्ली में स्थापित हुआ था, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं देखे तो काली मिट्टी हिमालय में नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा, सीमा रेखा जो है किस देश से संबंध में सीमा बनाती है। तो भारत और चाइना के मध्य सीमा बनाती है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी जो मैक्सिको के पास है, मिसिसिपी में पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। तो प्राकृतिक वृद्धि अगर देखी जाए तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट जो दोनों हैं उसके कारण नेचुरल वृद्धि देखी जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया। तो हम जानते हैं HDI कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है उसे लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। राज्यों में कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार से सबसे नीचे है। तो हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। कर लगाया जाता है तो स्थानीय मेलों पर जो कर है
वह ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। अब भारत में 5 वर्षों में योजनाओं में किसका ध्येय समपोषणी वृद्धि था, यानी समपोषणी सिद्धांत किस में आया था, तो वह 12th 5 ईयर प्लान में आया था। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया था, तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया था। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें जो 1516 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है, तो उस समय जो हमारा नेशनल फैमिली सर्वे है 1516 उसके अनुसार 2.2। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, तो हासिम समिति का गठन नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल के लिए किया गया था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2017, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनों में है, तो उस समय जो है उस समय जो था 21.54 था, इस समय जो है वह हो गया है 24.62। 62 क्या है हमारा फॉरेस्ट कवर हो जाता है, कब, जो हमारी न्यू रिपोर्ट आई है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया क्योंकि 73 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो फसली भूमि जो है वह क्रॉपलैंड जो है वह मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है, तो कंगारू रैट जो है वो लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि उसके उत्सर्जन की एक विशेष संरचना पाई जाती है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है, तो वह जामनगर में स्थित है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो हंगुल या कश्मीरी जो है स्टैग से संबंधित है। और दाचिगम हमारा कहाँ पाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 12 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, इडाफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सांद्रता मिलती है सबसे, तो स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे अधिक ओजोन की सांद्रता मिलती है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो चक्रवात, साइक्लोन, स्टॉर्म और जो हमारा बवंडर या हेरिकेन्स है वो सभी क्या है तापमान के कारण बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, तो हमारा जो बायोटेनिकल बॉटनिकल पार्क है वह बॉटनिकल गार्डन वह इससे संबंधित नहीं है स्ववासन संरक्षण से। सूर्य प्रकाश में पाराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती हैं, तो यह ओजोन उत्पन्न करती है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में प्राइज दिया गया था। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ओजोन परत जो है हमने अभी पिछले भी देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर से संबंधित है न कि ट्रोपोस्फेयर से। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम जानते हैं सिमली पार्क जो पार्क है वह मध्य प्रदेश से संबंधित न होकर उड़ीसा से संबंधित है। यही कारण है कि ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है, मतलब आंसर डी हो जाएगा। 59 देखें, निम्नलिखित में से जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं है, तो नार्लिकर के अनुसार जो एस्ट्रोलॉजी है वह विज्ञान नहीं है। एस्ट्रोलॉजी किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंजेन द्वारा किया गया था, तो एक्सरे मशीन का निर्माण विल्हेल्म रोंजेन के द्वारा किया गया था। डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है किसके द्वारा दी गई है, तो वाटसन और क्रुक के द्वारा दी गई है। वाटसन और क्रुक के। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है, तो एक्स किरणों की जो ऊर्जा है वह अधिकतम हो जाती है। मीथेन निम्नलिखित से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है, तो धान और दीमक की जो बॉम्बी है ये दोनों से निकलती है, इसलिए आंसर बोथ हो जाएगा। निम्न तत्वों में से कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हम जानते हैं कि अर्धचालक है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय है, तो
न्याय हम 3 प्रकार के हैं, कौन? सामाजिक, आर्थिक न्याय। और स्वतंत्रता की बात करें तो वो 5 टाइप दिया गया है, समानता 2 टाइप और भ्रातृत्व 1 टाइप, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाता है। राष्ट्रपति 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का उम्मीदवार कौन सा था? तो ये समय करंट का न्यूज़ था, तो उस समय उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार थी। उसके बाद नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो वह आंध्र प्रदेश था पहला राज्य। कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप से संबंधित है। सरकारी आयोग का जो गठन था वह 1983 में किया गया था। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई? तो जो हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वह सबसे पहले यूके में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किससे संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो हम जानते हैं कि जो अखिल भारतीय सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आर्टिकल 312 के तहत 312 के तहत केवल राज्यसभा ही गठित कर सकता है, इसके लिए उसका अनन्य अधिकार है। संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंध पाते हैं? तो नागरिकता पार्ट 2 का भाग है। संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों का संसद संशोधन कर सकती है किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि साधारण अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिनों तक रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस को किसने कहा था? तो यह आपको लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था क्या कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक, गंदी चीज और देशद्रोही संस्था है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। ढींग एक्सप्रेस उस समय करंट अफेयर में था, तो हिमा दास का मुंह बोला नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। और मेरी कॉम को हाल ही में उस समय सितंबर 18 में निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था? तो बीएसएनएल का चुना गया था। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वह आईपीसी की धारा 377 से संबंधित था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित से किसका संयुक्त उपक्रम है? तो हम जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया का संयुक्त उपक्रम था। और एंड्रेस मैजुअल लोपेज अब्राहडोर जुलाई 18 में किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो उस समय वो वेनेजुएला के बने थे। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्न में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई थी? तो उस समय का था यह करंट अफेयर, पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान में जुलाई 18 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए थे? तो असम में पाए गए थे। जुलाई 18 में किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 18 को जो रिपोर्ट जारी की गई थी, एक विशाल भूगत झील का पता लगाया गया था। कहाँ पर? तो वह मार्स यानी मंगल ग्रह पर पता लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग 12 जून 18 में किस देश में मुलाकात थी? तो वह उस समय बहुत बड़ी मुलाकात थी जो सिंगापुर में हुई थी। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त यहाँ पर मैच कराना है, कौन किससे संबंधित है? तो हम देखते हैं तो जो धनंजय है वह कुस्तलपुर से संबंधित थे। अगर नीलराज की बात की जाए तो नीलराज अवमुक्त से संबंधित थे। उग्रसेन की बात करें तो उग्रसेन पालक्का से संबंधित है और विष्णु गोपा कांची संबंधित है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा निम्नलिखित में से यूपी से संबंधित? हम जानते हैं कालीबंगा जो है राजस्थान से संबंधित है। और लोथल की बात करें तो यह गुजरात से संबंधित हो जाता है, गुजरात से। और अगर हुल्लास और आलमगीर की बात की जाए, आलमगीर की, तो ये दोनों ही स्थल जो है यूपी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो उस समय अगर देखें तो हमारा जो है यह नाना देशी संस्था जो थी वह संबंधित थी विदेशी व्यापार से।
नीचे दिए गए कथन कारण को देखते हैं। मध्यकाल में संगीत पर पुरुष संस्कृत की लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। बिल्कुल। और आरंभ में चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। दोनों ही कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख में हमें पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध की जानकारी मिलती है। मध्यकाल भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। चकला शब्द का प्रयोग हुआ था सूबा और परगना के मध्य क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, इसके लिए चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। और सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावों को किस नाम से जाना, मतलब सुरक्षा के लिए जो मराठे कर लेते थे वह चौथ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजलिस नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अमगा के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ में लियाकत अली, यह सुमेलित नहीं है। रियासत और उससे संबंधित शासक दिए गए हैं, तो वारंगल में रामचंद्र का शासन, यह मैच नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार लगाना है दिए गए शासकों को। तो हम जानते हैं कि जो अहमद शाह थे वो सबसे पहले हुए थे, उसके बाद जहांदर शाह, फिर हम आलमगीर द्वितीय आए थे, उसके बाद मोहम्मद शाह का क्रम आया था, इसलिए जो आंसर होगा वह डी हो जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा भारत में गुजरात की सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो गोमती नदी को घोषित किया गया था। यह क्वेश्चन 100 की विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है, इसे डिलीट कर दिया गया था कमीशन के द्वारा। निम्नलिखित राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से ताप्ती नहीं निकलती है। वैश्विक गांव की जो संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे प्रति गाय दुग्ध का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? किसमें? तो डेनमार्क में औसत उत्पादन दूध का सर्वाधिक होता है गाय के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में सबसे कम है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में है, तो यह अंगूर की प्रजाति है। निम्न राज्यों में इलायची और काली मिर्च का बड़ा उत्पादक है, तो हम जानते हैं केरल का नाम काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित करना है ऊंची चोटियों को और संबंधित राज्य को। अगर इसे हम सम्मिलित करते हैं तो जो केरल है, केरल का अनामुदाई हो जाता है। नागालैंड की बात की जाए तो सारामती जो चोटी है वो नागालैंड की है, और नंदा देवी उत्तराखंड से संबंधित है, और डोडा बेटा तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में आयोडीन का एक अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक चिली था। जनगणना के 11 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगा अनुपात न्यूनतम है, तो हरियाणा में न्यूनतम था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्न घटनाओं को पर विचार कीजिए और इन्हीं क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार लगाना है। कौन से जीव पहले आए? तो सबसे पहले जो है वो कवच वाले जीव आए, यानी कि सील्ड एनिमल्स क्या थे, वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद हमारा कीट वर्ग आया था, यानी फर्स्ट इंसेक्ट आ गए थे। उसके बाद पहला सरीसृप आया था, यानी फर्स्ट रेप्टाइल आ गए थे। फिर पहला स्तनधारी यानी फर्स्ट मेमल आए थे, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना और भविष्य के लिए ऊर्जा संरक्षण यानी सतत विकास की बात कर रहा है, तो यह किसके निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। निम्नांकित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो प्लानिंग कमीशन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। निम्न में से कौन सा सड़क लंबाई में भारत का प्रथम
स्थान रखता है, तो सड़क लंबाई में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर कोड जो होता है वह हमारा इनकम टैक्स से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वह एम्स्टर्डम में है। भारत सरकार द्वारा घोषित जो हमारा एबीसी इंडेक्स है किससे संबंधित है? तो वह हेल्थ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहर वो क्षेत्रों में रहता है? तो उस समय करंट की न्यूज़ थी और यह 55% था जो शहरी क्षेत्रों में रहता है। और अगर द्वितीयक प्रदूषण की बात की जाए कि सेकेंडरी पोल्यूशन कौन सा है, तो इसमें स्मोग जो है वो सेकेंडरी पोल्यूशन है। निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति विविधता के सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। किसमें? तो हम जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रजाति विविधता सर्वाधिक होती है। कौन सा है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। वृक्ष के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो जो पत्तियां सरसराहट होती हैं वो 20 डेसिबल होती हैं। जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन पेरिस में किया गया था। जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? तो 2008 में आई थी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जो स्थिर है वह ओशियन यानी महासागरों का होता है। इंसिन टेरस जो है वह किससे संबंधित है? किससे है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए बर्निंग वेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया गया था। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापमान इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो हरित गृह के प्रभाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग अगर देखा जाए तो मीथेन है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों को लगभग विलुप्त होने की कगार में डाल देता है? तो डाइक्लोफेनॉल जो है वह दर्द निवारक है जिससे गिद्धों को खाने से उनकी मौत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक देश था? तो चाइना था। प्राकृतिक आपदा देखें कि कौन सा कथन सही है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है इसे कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, यह डिलीट है। और निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश किरणों का वेग सबसे तेज होता है यानी कि लाइट का। ग्राफीन क्या है? तो ये कार्बन का क्या है? एक नैनो रूप होता है ग्राफीन। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा कहाँ पर? जिसका घनत्व अधिक होगा यानी कि स्टील में। धुआं से आंखों को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा है? तो पैरोक्सीटाइल और नाइट्रेट है जो आंखों को प्रभावित करता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक लिखी गई थी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वह स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? तो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। ग्रहों में कौन से जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त? हम जानते हैं मंगल ग्रह, मार्स में जीवन ढूंढा जा रहा। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? तो उन्हें फोटो इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रकाश के विद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है? हम जानते हैं सोलर एनर्जी जो है पर्यावरण प्रदूषक नहीं होते हैं। नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? तो किए जा सकते हैं, तो उसमें मतलब कौन कौन से समाहित है? तो हम जानते हैं समाजवाद, उदार बौद्धिकतावाद, गांधीवाद सभी क्या है नीति निदेशक में शामिल किए गए हैं। किसे अशोक चंदा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा जाता है? अशोक चंदा द्वारा किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को कहा जाता है क्या? आर्थिक मंत्री परिषद। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जनहित याचिका यानी PN भगवती थे। इनका नाम जनहित याचिका के लिए लिया जाता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो हम जानते हैं विधान परिषद जो है इसे समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। महिला एवं बाल विकास के स्वतंत्र
मंत्रालय कब बना था, इसे कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, मतलब कितना परसेंट केंद्र शासित प्रदेश सीट ले सकते हैं लोकसभा में, तो वह 20 हो जाता है। इसी के साथ हमारे 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू।